राधे राधे। मैं ये कान्हा जी की सुंदर सी पोशाक बनाने जा रही हूँ। पहले हमने ये यहाँ से चोली से स्टार्ट करेंगे। पहले हमने यहाँ से ये 10 फंदे डाले, 10 फंदे डाल के फिर उसमें यहाँ 10 के 20 कर लिए, एक एक में से दो दो डबल क्रोशिया निकाल के। इसके बाद में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के साथ में पहले एक, फिर दो, फिर एक, दो में इसी क्रम में पूरा रो पूरी कर ली। फिर तीसरी रो में हमने दो डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया, इस तरह से पूरी हमने रो कर ली। ये करने के बाद में हमारी यहाँ तक चोली कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ से हमने ये घेर का हिस्सा शुरू किया कि ये हमारी ऊन है। ऊन के अकॉर्डिंग हमने ये 10 नंबर का क्रोशिया लिया। इसके बाद में हम यहाँ से ये पहले हमने इसमें नॉट लगाई इस तरह से। इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह नॉट लगाई और इसमें से हमने 10 चैन निकाली। दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने ये 10 चैन निकाले। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये 10 चैन निकालने के बाद में हमने 3 चैन एक्स्ट्रा निकाले। जैसे 1, 2, 3 तक कर लिया था मैंने, एक चैन निकाली। इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ में हमने ये दूसरी चैन निकाली। फिर तीसरी चैन निकाली। इस तरह से लगातार हम ये 10 चैनों में और डबल क्रोशिया निकालते चले जाइए। देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था और एक एक चैन में से एक एक डबल क्रोशिया निकालने के साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हमारी यहाँ पर चैन पूरी हो जाती हैं। हमारी ये रो पूरी हो गई। अब यहाँ से हम इसे लौट के फिर ये 3 चैन से सिंगल बना लेंगे। दो, 3 और फिर एक एक चैन में से दो दो बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। यहाँ से इस जगह से ये देखिए, ये चैन के नीचे वाले हिस्से में से ये एक, फिर इसी में से दोबारा डबल क्रोशिया निकालेंगे ये 2 बार। फिर आगे वाले में से डबल क्रोशिया के साथ में डबल डबल बार निकालते हुए हम इस रो को पूरी करेंगे। यही क्रम हमारा एंड तक चलता रहेगा। एक चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया।
इसी सिस्टम के साथ एक होल में से 2 बार डबल क्रोशिया निकालने के बाद हमारी ये रो पूरी होने जा रही है। इस तरह से हमने से ये एक चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया निकाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके बाद इसको इस तरह से मोड़ लिया। फिर हमने यहाँ से सिंगल चेन 3 निकाली। चेन 3 निकालने के बाद में फिर डबल क्रोशिया के साथ में एक होल में से पहले एक बार डबल क्रोशिया निकाली और दूसरे में से 2 बार निकाली। तीसरे में से फिर हमने एक बार निकाली। इस तरह से इस जगह से एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार, फिर आगे 2 बार, फिर आगे वाले में से एक बार, फिर इसके आगे वाले में से 2 बार। इसी तरह से एक होल में से एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार, एक बार, फिर 2 बार, इसी क्रम में बनाते हुए हमें ये रो पूरी करनी है। रो पूरी करने के बाद में एक होल में से एक बार और दूसरे में से 2 बार, फिर तीसरे में से एक बार, इसी तरह से इसी क्रम में इस रो को हमने पूरा कर लिया। और अब हम यहाँ से घुमा के 3 चेन सादा फिर निकालते हैं और अब की बार 2 बार सिंगल वो डबल क्रोशिया निकालेंगे एक बार और तीसरे में से हम 2 बार निकालेंगे। फिर आगे वाले होल में से एक बार डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में से इसी क्रम में 2 बार डबल क्रोशिया एक बार निकालते हुए और तीसरी बार में 2 बार निकालते हुए हम इस रो को पूरी करेंगे। देखिए हमने यहाँ से ये शुरू में 3 सादा चेन निकालने के बाद में हर वो ये एक डबल क्रोशिया निकाली। इस तरह से हमने 5 चेन निकालनी और फिर हमने यहाँ पे ये 8 चेन का मुड्ढे का हिस्सा छोड़ दिया। फिर यहाँ हम ये बैक साइड में 10 चेन निकालेंगे क्योंकि आगे हमारी एक हिस्से में 5 चेन है, तो यहाँ पर हम 10 चेन निकालेंगे। 2 हो गई, अब ये 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आगे हमारी 5 डबल क्रोशिया आती, पीछे इसकी डबल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद में फिर 8 चेनों का हम मुड्ढे का हिस्सा निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक। इस तरह से यहाँ पर हम ये मुड्ढे का हिस्सा निकाल देंगे
अब हमारी 1 2 3 4 और 5। ये हमारी इधर साइड में 5 चेनें थी, इधर भी 5 बची हैं और बीच में हमारी ये 10 चेन है। ये 8 चेन के हमने ये मुड्ढे के हिस्से छोड़ दिए। अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। ये यहाँ से ये हमारा पहला चेन का कुंडा है, तो यहाँ से हम इस तरह से ऐसे लेके और इसमें से ऐसे जॉइंट कर देंगे और ये हमारी चोली बन करके तैयार हो गई। अब इसमें से हम फिर ये 3 चेन सादा निकाली और इसके बाद हमने हर चेन में से डबल क्रोशिया निकाली। इस तरह से हर चेन में से डबल क्रोशिया निकालते जाएंगे 2 बार। और ये रो हम इसी क्रम में पूरी करेंगे कि हर चेन में से डबल क्रोशिया 2 बार निकालेंगे। इस तरह से हमने ये एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया निकालने के बाद में अपनी रो पूरी कर ली। और यहाँ पर एंड में हमने इस चेन में से इस तरह से इसको जॉइंट कर दिया। इसके बाद में हमने फिर 3 चेन सादा निकाली और एक चेन में से एक बार 3 डबल क्रोशिया निकाली। एक बार 1 2 और 3 डबल क्रोशिया निकालने के बाद में हमने फिर यहाँ से ये जो हमारी चेन है ये इसको हमने ऊपर के हिस्से से, ऊपर वाला नहीं, ये यहाँ से जो पहली रो का चेन का हिस्सा है यहाँ, और ये इस तरह से यूँ इसमें अंटा लगाया और फिर उसी क्रम में लेना शुरू कर दिया। 1 2 और 3। यहाँ पर हम कोई चेन नहीं छोड़ेंगे और लगातार इसी क्रम में लेंगे। ये नीचे वाला हिस्सा हमने ये 3 चेन छोड़ने के बाद में 1 2 3। अब इसको हम इस तरह से ये पहली लाइन का जो हिस्सा है, पहली रो का जो हिस्सा है, उसे इस तरह से ऊपर से उठा के लेंगे हम। फिर 3 चेन हम डबल क्रोशिया के साथ में एक करके निकालेंगे। 2 और 3। तीन चेन हमने डबल क्रोशिया के साथ में सिंगल निकाल ली और फिर ये तीसरी बार में ये पहली रो का हिस्सा इस तरह से उठाया। 1
2 और 3। इसी क्रम में पूरा करेंगे। 3 चेन डबल क्रोशिया के साथ सिंगल सिंगल निकालेंगे। फिर ये एक चेन पहली वाली रो के इस हिस्से में से, इसमें से ये इस तरह से उठा करके ऐसे लेंगे और फिर 3 चेन सादा निकालेंगे। इसी क्रम में हम इस अपनी रो को पूरा करेंगे। पूरी होने के बाद में हमने इसको यहाँ से जॉइंट कर दिया और फिर यहाँ से सिंगल 3 चेन निकाल ली। ये सिंगल 3 चेन निकालने के बाद में फिर यहाँ से हमने वही क्रम शुरू कर दिया कि पहले हमने यहाँ से एक चेन निकाली और इसमें हमने डबल चेन कर दी, क्योंकि हमें हर क्रोशिया पे 2-2 कुंदे बढ़ाने 3 फंदों के अंदर। ये हमारा तीसरा फंदा है, 3, और यहाँ से हमने इसको एक बार और ले लिया और फिर जो हमने नीचे से चैन उठाई थी, ये वाली, उसमें फिर हम नीचे से ही उठाएंगे। ये इस तरह से हम नीचे की रो में से ही उठाएंगे और इस फंदे को थोड़ा सा लंबा करके इस तरह से निकाल देंगे। फिर हम उसी क्रम में फंदे लेंगे। ये हमने चैन निकाल दी, दूसरा, तीसरा, और फिर यहाँ से हमने ये एक चैन इसमें से निकाली और फिर नीचे वाली चैन में से, ये पहली रो में से जैसे हमने ये चैन उठाई थी उसी तरह से हम इसमें भी उठाएंगे, इस तरह से, और ये इस तरह से फंदा निकाल देंगे। इसी क्रम में फंदे बढ़ाते हुए हम ये रो पूरी करेंगे और फिर दूसरी में इसी तरह से फंदे बढ़ाते जाएंगे और ये फंदा हम नीचे से ही लेते जाएंगे और हम इसमें से 5 लाइनें कर लेंगे, 5 6, क्योंकि हमारे काना जी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, इस वजह से हम ये ज़्यादा लंबा जाल नहीं करेंगे और इसी क्रम में उसको पूरा कर लेंगे। देखिए हमारी ये कान्हा जी की पोशाक पूरी होने जा रही है। हम इस तरह से पंख बनाएंगे, जो मैं शुरुआत करती हूँ। इस तरह से इसमें ऊन में नोट लगा ली और नोट लगाने के बाद में 4 चेन सादा निकाल ली, 1 2 3 4। फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद में इसमें से हमें 12 डबल क्रोशिया निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 चेन हमें और निकालनी है डबल क्रोशिया के साथ। 11 12 13
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमें पूरा नहीं करना है, गोला नहीं बनाना है, ये हमें यहाँ पर अधूरा छोड़ देना है, जिसमें हमें दूसरा कलर लगाना है। अब इसको हम बंद करते हैं, देते हैं। यहाँ से हम अब फिरोजी कलर लगाएंगे। पहले हम इस तरह से नोट बना लेंगे और नोट बनाने के बाद में इसमें लगाएंगे। जहाँ से हमने ये पहली रो शुरू करी थी वहीं से हमें अब ये करनी है। इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और इस चेन को और इस ऊन को हम इस तरह से यहाँ दबा लेंगे और इसमें से सिंगल क्रोशिया के साथ में निकालते चले जाएंगे। हमारी ये 2 चेन हो गई और प्रत्येक में से हमें इसी तरह से सिंगल चेन निकालनी है, तो हमारी 12 चेन की 12 चेन बन जाएंगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। ये हमारी 12 डबल क्रोशिया हो गई। और 12 निकालने के बाद में जो हमने ये जगह खाली छोड़ी थी, अधूरा छोड़ा था, इसमें हम यहाँ से इसी होल में से चेन को लंबा करके निकालेंगे। देखिए ये इस तरह से फंदा खींच लेंगे और फिर ये चेन बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हमें 6 चेन निकालनी है। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक चेन हमें और निकालनी है। 6 चेन निकालने के बाद में ये कलर हमें ख़त्म कर देना है और यहाँ पर इसको जॉइंट कर देना है। इस तरह से और इसको हम कट कर देंगे। इसके बाद में हम ग्रीन कलर लगाएंगे पंखों के अकॉर्डिंग।
इसमें हमने नोट लगा के ग्रीन कलर में और इस तरह से यहाँ से निकाल लिया। निकालने के बाद में एक चेन निकाली और चेन निकाल के इसमें से एक चेन और निकाल दी, उसी फंदे में से, उसी चेन में से एक चेन और निकाल ली, क्योंकि हमें हर चेन में से डबल डबल फंदा निकालना है। ये हमने सिंगल चेन निकाली। अब इसके बाद में हम हाफ चेन निकालेंगे। ये 3 का 1 करके डबल क्रोशिया की तरह से 3 फंदे लेने और उनको एक साथ ले देना, इसे हाफ क्रोशिया बोलते हैं। अब ये इसके बाद में हम डबल चेन निकालेंगे, डबल क्रोशिया 1 और 2, फिर इसी में से इसी तरह से निकालेंगे। हर चेन में से हमें 2-2 बार लेना है। ये हमारी सिंगल चेन हो गई, ये हाफ क्रोशिया हो गई, ये डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें इसमें 2 अंटे लगा लेने, 2 फंदे बढ़ा लेने और हमें 3 बार निकालना है। जैसे इसमें से ये 2 फंदे एक साथ लिए, फिर ये एक साथ लिए और ये तीसरी बार में ख़त्म कर दिए। फिर हमने ये 2 फंदे बढ़ाए और इसी में से, इसी होल में से हमने फिर इसी तरह से 3 बार में ख़त्म किए। फिर हम 4 बार लेंगे तो हम यहाँ पर 3 फंदे बढ़ाएंगे। एक फंदा हमारा इस चेन में से निकल आएगा और हमको इसी तरह से घटाएंगे। 2 3 4, चारों फंदे घट गए। फिर हम यहाँ पर 3 फंदे बढ़ाएंगे और चौथा फंदा हमारे यहाँ से मिल जाएगा हमें। और इसके बाद में उसी क्रम में हम यहाँ से कम कर देंगे। 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर हम एक फंदा और एक्स्ट्रा लेंगे, 3 4 और 5वां फंदा हमारा इधर से निकल आएगा। उसी क्रम में घटाएंगे 2 3 4 और 5। अब फिर हम उसी तरह से फंदे लपेटेंगे, 3 4 और हमारा एक फंदा यहाँ से निकलेगा। 1 2 3 4 और 5। हमने ये सारे फंदे कम कर दिए। यहाँ से हमारा ये आधा हिस्सा हो गया। 12 चैन थी ये नीचे की, 12 चैनों में हमने 6 चैन कवर कर ली और हमारी इधर की 6 चैन बची हैं। यहाँ पर हमारा आधा हिस्सा हो गया। यहाँ पर हम एक सिंगल चैन निकाल देंगे और फिर हम उसी तरह से 5 क्रोशिया में फंदे घटाएंगे। 5 यहाँ से हम इस वाली चैन में डालेंगे और डबल करके उसी तरह से निकालेंगे। 1 2 3 4, 2 3 4, एक फंदा हमें यहाँ से मिलेगा। उसी क्रम में हम घटा देंगे। 1 2 3 4 और 5। ये हमारा यहाँ से आधे के बाद का हिस्सा शुरू होता है, जो यहाँ तक ख़त्म करना है हमें। 1 2 3 4, 5वीं चैन हमें यहाँ से मिली। 1 2 3 4 5। ये हमारा 5 का पैटर्न पूरा हो गया। अब हम यहाँ से 4 फंदे निकालते हैं। 1 2 3, चौथा फंदा में यहाँ से मिला और इस तरह से उसी क्रम में घटा दिया। 1 2 3 4, फिर हमने 3 फंदे बढ़ाए, चौथा फंदा यहाँ से निकाला और उसी क्रम में घटा दिया। 1 2 3 4 4। अब हम यहाँ पर
2 चेन बढ़ाएंगे और यहाँ 3 बार में ख़त्म करेंगे। एक, दो, तीन। फिर हम ये 2 फंदे बढ़ाएंगे, चौथा फंदा यहाँ से निकालेंगे और ये 3 बार में इसको ख़त्म करेंगे। 1, 2, 3 और 4। इस तरह से अब हम डबल क्रोशिया निकालेंगे 2 बार एक ही ओर में से। 1, और ये 2। डबल क्रोशिया निकालने के बाद में फिर हम हाफ क्रोशिया निकालेंगे 2 बार। ये तीनों को एक साथ ले देंगे। फिर इस तरह से दोबारा निकालेंगे, फिर तीनों को एक साथ ले देंगे। इसके बाद हम 2 बार सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। सिंगल क्रोशिया निकालने के बाद में ये जो हमारे 6 फंदे बचे हैं फिरोजी कलर के हमने लिए थे, इनमें से भी हमें सिंगल क्रोशिया 2 बार निकालनी है, जिससे हमारी झोल ना आए। सब में से हमें डबल बार निकाल देनी है। और इसी क्रम में अपनी रो पूरी करनी है। तो 1, और 2, 1 और 2। हमारी ये पूरी रो हो गई। अब हम यहाँ पे जॉइंट लगा देना है, इसमें क्रोशिया फंसा के इस तरह से। ये हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है। ये हमारा पूरा पंख बन गया, पूरा पंख बनकर तैयार हो गया। हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब मैं इसको जोड़ना बताऊंगी। ये हमारा यहाँ पर आधा हिस्सा है, ये चीज़ हमें यूँ सीधे लेनी है क्योंकि हमारा पंख है ये मोर का। तो ये यहाँ से जो हमने ये सिंगल क्रोशिया निकाली थी 2 बार, फिर हमने डबल क्रोशिया निकाली थी, फिर हमने डबल क्रोशिया हाफ क्रोशिया के बाद में डबल क्रोशिया फुल निकाली थी। तो ये हमारी 1, 2, 3, 4 ये चीज़ मतलब ये फंदे बच गए हैं। तो यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ से हम इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। यहाँ इसमें से निकालेंगे और इस तरह से लेकर इसको हम यूँ जोड़ देंगे। इसे जोड़ने के बाद में हम एक फंदा तो निकालेंगे सिंगल क्रोशिया और दूसरे में से हम डिजाइन बनाएंगे इस तरह से। इसमें हमने 3 चेन निकाली। 3 चेन निकालने के बाद में यहाँ से ऐसे फंदा उठा के यहाँ से ये ऐसे ये यहाँ से ये डिजाइन हमारी बन जाएगी, कंगूरा जैसा बन जाएगा। फिर हमने ये सिंगल चेन निकाली। सिंगल चेन निकालने के बाद में फिर आगे वही क्रम अपनाएंगे। 3 चेन हमने यहाँ से सादा निकाली।
2 और 3 चैन सादा निकालने के बाद में यहाँ से नीचे से फंदा नहीं उठाना है, ये चैन में से ही लेना है ऐसे करके। और फिर हमने इसको यहीं का यहीं घटा दिया। और फिर हमने एक सादा चैन निकाली। एक बार सादा चैन निकालेंगे और एक बार ये डिजाइन बनाएंगे। 1 2 और 3 फंदे लेने के बाद में 3 चैन निकालने के बाद में हम फिर ये इसको इसी तरह से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। और फिर ये यहीं का यहीं घटा देंगे इसको। इसके बाद में फिर हम एक सादा चैन निकालेंगे। फिर इसके बाद फिर ये डिज़ाइन बनाएंगे 1 2 3 और फिर इसी में से जॉइंट करके इस तरह से यहाँ जोड़ देंगे और इस यहीं का यहीं घटा देंगे। फिर हम ये सादा चैन निकालेंगे। सादा चैन निकालने के बाद में हमारे ये 4 कंगूरे हो गए। 1 2 3 4। अब हम यहाँ टॉप पर आ गए। टॉप पर आने के बाद में ये हमें यहाँ पर इसी में जहाँ हमने एक सादा चैन निकाली थी उसमें हमें तीनों फंदे निकालने हैं। देखिए एक हमारी ये है जहाँ हमने एक सादा चैन निकाली थी, तो यहाँ पर हम एक इस तरह से चैन निकालेंगे। फिर एक और चैन निकालेंगे क्योंकि तीनों चैन हमें इसी में से निकालनी है। फिर इसमें से हम 1 2 3 चैन इस तरह से निकाल के यहाँ पर कंगूरा बना देंगे। यहाँ पर कंगूरा बना देंगे और इसको यहीं ख़त्म कर देंगे। फिर हम एक सिंगल चैन इसमें से और निकालेंगे। ये डिज़ाइन हमारी यहाँ की यहीं बन गई। देखिए अब ये हमारे इधर का आधा हिस्सा हो गया। आधा हिस्सा हो जाने के बाद में हम आगे चलते हैं और इधर भी जैसे हमने इधर बनाया था, जैसे हमने यहाँ से ये 4 कंगूरे बनाए थे, 5वां हमने ये टॉप पर बनाया था, उसी तरह से हम 4 कंगूरे इधर भी बनाएंगे। ये पंख पूरी तरह से लग गया। अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं। जहाँ से हमने ये रो शुरू करी थी पहली इधर वाली, वहीं पर हम ये जॉइंट कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमारे ये पूरे पंख लग गए। अब हमें इसका गला सही करना है और ये रो लगानी है मोतियों की और इन्हें यहाँ पर ये सही। देखिए पंख लगाने के बाद में हमने ये जैसे पंख लगाया तो यहाँ से ये खुला हुआ है। मैंने ये सब जगह इस तरह से ही ऊन से उसी कलर से सिले हुए हैं, तब ये जॉइंट होंगे। हमारे ये 2 पंख इस तरह से खुले हुए हैं, हम इन्हें भी जॉइंट करेंगे और यहाँ पर ये 2 रो मोतियों की लगाएंगे। ये बीच में से आधा इधर हिस्सा आधा इधर हिस्सा हम यहाँ बीच में सुई को अटैच करेंगे और इस तरह से निकाल के इसमें मोती डालेंगे। इस तरह से मोती डाल के सुई में 1 2 3 4
5 और 6। काना जी हमारे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इस वजह से ये मोतियों की रोज़ 6 की है। 6 मोती डालने के बाद में हम इसको यहाँ अटैच कर देंगे बीच में। बीच में अटैच करने के बाद में हम इसमें ये नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद में फिर यहाँ से हम इधर की साइड में जहाँ हमें ये सुई ले जानी है, अंदर ही अंदर धागा निकालेंगे ऐसे, जिससे हमारा ऊपर दिखे ना। यहाँ तक हमने धागा ले लिया और अब यहाँ बीच में थोड़ा सा और लेना है और धागे सुई को यहाँ से निकाल देना है बीच में से। बीच में से निकालने के बाद फिर हमें इसमें 6 मोती डालने हैं। एक, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 मोती डाल के फिर हमको यहाँ पर बीच में एकदम सेंटर में 3 लाइन हमारी इधर है और 3 इधर है। यहाँ हमें सेंटर में ये अटैच, इस तरह से हमें ये अटैच करके यहाँ पर टाइट करके नोट लगा देनी है, जिससे हमारी ये मोती निकले ना। और इस धागे को अंदर ही अंदर इधर डाल के कट कर देना है। ये हमारे सब मोती लग गए और ये हमारे पंख लग गए। अब हमें इनको जॉइंट करना है। अच्छा जी, हमने कट नहीं किया। देखो यहाँ से ये हमने इसमें धागा डाला और डालने के बाद में फिर हमने इसके अंदर ही अंदर जो हमारा ये दिखे ना, इस लाइन के सहारे इस तरह से जिससे हमारी ऊन ये दिखाई ना दे। ये हमारा पंख जुड़ गया। अब हमारा एक और बाकी है, करे देने। उसके अलावा इंग्लिश के साथ तो देखिए हमारी ये पोशाक पूरी तरह से तैयार हो गई है, खाली गला बनाने को बाकी है। मैं ये गला यहाँ से स्टार्ट करके शुरू करती हूँ। ये इस तरह से यहाँ से शुरुआत करके ऊन को हमने इधर ऐसे दबा लिया और यहाँ से बुनना शुरू कर दिया। ये सिंगल चेन के साथ में
हम यहाँ से दो दो बार निकालते चले जाएंगे। इस तरह से सिंगल चेन के साथ में एक बार और निकालेंगे यहाँ से। दो बार यहाँ से निकालेंगे। एक बार यहाँ से निकालने के बाद में फिर, क्योंकि हमारी ये यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, इस वजह से हम डबल डबल निकालते चले आएंगे। यहाँ पर भी हम दो बार निकालेंगे सिंगल चेन को। और इस जगह पर हमारा ये मोड़ है, कोना है, इस वजह से हम एक चेन इस तरह से सिंगल निकाल देंगे और फिर हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। अगर हम यहाँ से सिंगल चेन नहीं निकालेंगे तो यहाँ पर झोल आ जाएगी। धागा दिख रहा है। यहाँ हर होल में से एक बार सिंगल चेन निकालते चले जाएंगे। ऊपर हमें डबल निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारी चौड़ाई इतनी नहीं है। यहाँ से हम सिंगल ही सिंगल निकालेंगे और फिर ये कोना निकलते ही डबल शुरू कर देंगे। में यहाँ से हम एक चेन सादा निकालेंगे और फिर यहाँ से डबल डबल लेना शुरू कर देंगे। इस तरह से हर होल में से दो बार निकालते चले जाएंगे। इस तरह से हमारा ये गला पूरा हो गया। सिंगल क्रोशिया के साथ में पूरा करने के बाद में हम इसको इस तरह से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। इस धागे को हम कट करके नीचे निकालेंगे और इसको हम सुई के साथ जॉइंट कर देंगे। देखिए, ये हमारी कान्हा जी की पोशाक पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना।